हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है कला और संस्कृति, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक एमसीक्यू जो कि आपके प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित है दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे जाना जाता है दोस्तों? जो कि अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। जो कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों इनमें से? जो कि एटा में है। कहाँ? एटा आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, अमीर खुसरो के शिष्य थे। जो कि अमीर खुसरो के शिष्य थे, इनमें से कौन शिष्य थे दोस्तों? जो कि इनमें से आपके निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। प्रश्न संख्या आपका 4 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? जो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? तो क्या था? मोहम्मद हसन था। क्या नाम? मोहम्मद हसन था। प्रश्न संख्या 5 है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इनमें से किसके थे दोस्तों? जो कि आपके इनमें से अलाउद्दीन खिलजी के थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के थे। प्रश्न संख्या आपका 6 है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। जो महान हिंदू विधि निर्माता इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि आपके इनमें से जो कि मनु थे। कौन? मनु आपके थे। प्रश्न संख्या आपका 7 है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है इनमें से? जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था इनमें से दोस्तों? तो कब हुआ था? जो कि 570 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 9 है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, चैतन्य ने शिक्षा दी। जो चैतन्य ने शिक्षा दी, किसकी शिक्षा दी? इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि भक्ति की शिक्षा दी। प्रश्न संख्या आपका 11 है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो लहना है वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या आपका 12 है, त्यागराज कौन थे? जो त्यागराज हैं वह कौन थे? तो इनमें से आपके कौन थे दोस्तों? आपके इन चारों विकल्प में से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि इसमें संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ। प्रश्न संख्या आपका 13 है, संगीत की दुनिया में सितार के जादू नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादू के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनमें से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को जाना जाता है। किसे? रहीम सेन को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। जो गुरु नानक का वास्तविक नाम इनमें से कौन सा है? जो कि नानक आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, तानसेन का मूल नाम था। जो तानसेन का मूल नाम था इनमें से कौन सा नाम था दोस्तों? जो कि इनमें से आपका रामतनु पांडे। कौन सा? रामतनु पांडे जो कि नाम था। प्रश्न संख्या आपका 16 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। जो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से कौन सा था? जो कि सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ नाम था। प्रश्न संख्या 17 है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। जो कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? तो क्या था दोस्तों? जो कि नरेंद्र नाथ दत्त जो कि इनमें स्वामी विवेकानंद का जो कि वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 18 है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। जो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था इनमें से क्या नाम था दोस्तों? जो कि इनमें से कुंग फू नाम था। क्या नाम था? कुंग फू आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 19 है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू के जो मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था इनमें से क्या नाम था दोस्तों? जो कि इनमें से असदुल्ला खां जो कि था। असदुल्ला खां। प्रश्न संख्या 20 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो कौन कहा था दोस्तों? इसमें इन चारों विकल्प में से कौन सा जो कि आपका विकल्प सही है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रश्न संख्या 21 है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति
किसने कही है, जो कि कबीरदास ने यह पंक्ति कही है। प्रश्न संख्या 22 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था, जो कि कबीरदास ने कहा था। प्रश्न संख्या आपका 23 है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित इनमें से किया था दोस्तों, जो कि इनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। प्रश्न संख्या आपका 24 है, संत कबीर किसके शिष्य थे। जो संत कबीर थे वह किसके शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे दोस्तों, जो कि आपके रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 25 है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु इनमें से कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, जो कि हरिदास थे। कौन, हरिदास जी थे। प्रश्न संख्या 26 है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनमें से कौन सा सही है, तलवंडी में जो कि हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 27 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है। तो उनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि पटना साहिब जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, इनमें से मक्का में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 29 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली इनमें से कौन सा जो कि सही है, लुम्बिनी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, इनमें से कहाँ हुआ था दोस्तों, जो कि कलादी में हुआ था। कहाँ, कलादी में हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि इनमें से पावापुरी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो किस स्थान पर इन्होंने दिया था, किस स्थान पर दिया था, जो कि सारनाथ में इन्होंने दिया था। प्रश्न संख्या 33 है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। जो कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, बेथलहेम में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 34 है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, जो कि कबीर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि कुंडग्राम में जो कि हुआ था इनका जन्म। प्रश्न संख्या आपका 36 है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ, परिनिर्वाण जो कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि कुशीनगर में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें से बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या आपका 38 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि नाडिया में हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, इनमें से जो कि उनका गृह त्याग के जो कि सही है। प्रश्न संख्या 40 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। जो कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका कौन सा सही, नांदेड़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 41 है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई। तो किस नगर में हुई दोस्तों, जो कि पावापुरी में इनकी हुई है। प्रश्न संख्या 42 है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो यह कहाँ का मूल निवासी था दोस्तों, जो कि इनमें से कौन सा सही है, जो कि आगरा का निवासी थे। प्रश्न संख्या 43 है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो किसके लिए किसका जो कि स्थल माना जाता है दोस्तों, इनमें से जो कि किसका माना जाता है,
जो कि गोविंद सिंह का माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। जो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि इनमें से आपके कौन थे? चैतन्य जो कि थे। प्रश्न संख्या 45 है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? जो कि आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे इनमें से? तो कौन थे दोस्तों? जो कि आपके राजा राम मोहन राय जो कि थे। कौन? राजा राम मोहन राय थे। प्रश्न संख्या 47, मल्लराज षष्ठीपल के महल में मृत्यु हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 48, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? जो कि अकबर ने उनको यह उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 49 है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने की थी दोस्तों? महाराजा खेतड़ी ने दी थी। प्रश्न संख्या 50 से, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से रामानंद जी ने प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 51 है, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास फिर खाली स्थान में हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों इनमें? जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि काशी में हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो किस राजघराने में हुआ था? जो कि क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। प्रश्न संख्या 53 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो बुद्ध थे वह किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 54 है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। तो इनमें से कौन सा नाम था दोस्तों? जो कि वर्धमान नाम था। प्रश्न संख्या आपका 55 है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? कौन संत जो महाराष्ट्र से थे? तो इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि तुकाराम जो कि कहाँ के थे? महाराष्ट्र से थे। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से किस ठुमरी की रानी माना जाता था? किसे माना जाता था दोस्तों? तो इनमें से जो कि आपका गिरिजा देवी को माना जाता था। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु थे। इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि आपके अलाउद्दीन खान जो कि थे। प्रश्न संख्या 58 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो किसका हुआ था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह का जो कि जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो कौन घोषित किया दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से गुरु गोविंद सिंह ने घोषित किया। प्रश्न संख्या आपका 60 है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो किसके शासन काल में थे? जो कि जहांगीर के शासन काल में थे। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या आपका 62 है, राग मियाँ की मल्लार का रचयिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि तानसेन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी इनमें से कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? त्रिशला जो कि थी। प्रश्न संख्या 64 है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनमें से किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 65 है,
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। जो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों इनमें से, जो कि कौन थे, जो कि आत्माराम पांडुरंग जो कि थे। प्रश्न संख्या आपका 66 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जो आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे दोस्तों, जो कि दयानंद सरस्वती थे। प्रश्न संख्या आपका 67 है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे दोस्तों इनमें से, तो कौन सा सही है, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे इन्होंने। प्रश्न संख्या आपका 68 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, जो कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न संख्या आपका 69 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो कई राग और कई धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, तो इनमें से किसे दिया जाता है, कौन सा सही है, जो कि तानसेन को दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहे 69 क्वेश्चन आपके MCQ जो कि आपके भारतीय संस्कृत के प्रमुख नायक कला और संस्कृत से संबंधित है। तो इनमें 69 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।